डे 1 में हमने आपको पढ़ाया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस क्या होते हैं? शब्दों का समूह जिसका कोई मतलब हो। इसमें सेंटेंसेस के आगे भी 3 टाइप होती हैं, जिसका मतलब वो एग्जिस्टेंस, पोजेशन और एक्शन। एग्जिस्टेंस क्या होती है? किसी चीज का अस्तित्व, जिसे हम बोलते हैं होंद, कि वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और नहीं करती है, वो एग्जिस्टेंस में आता है। उसके बाद पोजेशन। पोजेशन कोई ऐसी चीज जिस पे हम हमारी मलकियत हो या हम किसी चीज के मालिक हो, तो उसे हम संपदा भी बोल देते हैं। तो वो सारी चीज पोजेशन में आती है। उसके बाद एक्शन। एक्शन तो आपको पता ही है कि क्रिया, कोई भी एक्शन हो रहा हो किसी समूह में या शब्द में या पूरे सेंटेंस में, उसे हम एक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रनाउन चार्ट। कल मैंने आपको बताया था कि नाउन की जगह लेने वाला प्रनाउन होता है। तो प्रनाउन चार्ट भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें आता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। सब्जेक्टिव में आते हैं वी, यू, ही, शी, दे। और ऑब्जेक्टिव में आते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, देम। पोजेसिव की बात करें तो उसमें आते हैं माई, आर, यू, हिज, हर, देयर। तो चलिए पहले सब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। सब्जेक्टिव में वी की बात करें, वी का मतलब होता है हम। यू का मतलब होता है तुम। ही का मतलब होता है कोई इंसान, लाइक कोई बॉय हो गया। और शी होता है कोई गर्ल। दे एक से ज्यादा के लिए लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पहले मी का मतलब होता है मेरा। अस, अस मतलब हम। यू सेम रहेगा। हिम ही से चेंज होकर आएगा। हर शी से चेंज होकर आएगा। और देम दे से चेंज होगा। अब पोजेसिव की बात करें, पोजेसिव में मी का माई लगेगा, अस का आर लगेगा, हिम का हिज लगेगा, यू का यू ही रहेगा, हर का हर रहेगा और देम का देयर लग जाएगा। अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में आई आएगा, जिसका मतलब है आई से मी से माई। ये सब्जेक्टिव जो सबसे पहले आता है सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव जो हमारा सब्जेक्ट के लास्ट में भी आ सकता है या विचकार में भी आ सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैंने उसको पैसे दिए। मैंने के लिए मैंने क्या लगाया? आई। वो एक सब्जेक्टिव का टाइप है। तो आई गेव मनी टू हिम। हिम लगाया। हिम किस में आता है? हिम आता है हमारे ऑब्जेक्टिव में। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्टिव, हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद एक नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें है उसने मुझे पैसे दिए। तो इसमें आएगा ही गिव्स मनी टू मी। ही कहाँ से आया? ही हमारा आ गया सब्जेक्टिव से, मी आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव से। सो आपको पता ही लग गया होगा, सबसे पहले सब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव दोनों में से एक आएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आएगा। अब कुछ थिंग्स है जो हमें रिमेम्बर करना बहुत जरूरी होता है अबाउट वर्ब्स। वर्ब्स की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स और एडवर्ब्स और हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, ये तीनों टाइम को लर्न करने में बहुत मदद करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेंसेस। टेंसेस को समझने में, उसको लर्न करने में बहुत मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें फॉर्म्स को जानना होता है। फॉर्म्स लाइक कि ये कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, वो हमें लर्न करना बहुत जरूरी होता है। जो भी फॉर्म लगेगी वो टाइम के बारे में बताते रहेगी। अब फॉर्म्स के मीनिंग्स। फॉर्म्स के मीनिंग लर्न करना बहुत जरूरी होता है। जैसे गो का मीनिंग कब निकालो? गो का मतलब होता है जाना, तो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। उसके बाद स्पेलिंग गो के गो ही आएंगे, वो तो पता ही है। सम एग्जाम्पल्स आर ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ब्स फॉर्म, जो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं लर्न करनी, तो उसमें हमें स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर मैं लिखूँ रीड, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारी सेकंड फॉर्म है।
हम इसे कैसे रीड करेंगे? हम इसे बोलेंगे रीड। कई लोग होते हैं जो सेकंड फॉर्म को भी रीड बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है हमारा रेड, रीड रेड। ठीक है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों में उलझते हैं। देयर, देयर, देयरफॉर। देयर और देयर में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं। देयर, देयर का मतलब जो स्पेलिंग है THERE, इसका मतलब होता है वहाँ। वहाँ मतलब किसी जगह के बारे में बोलना, लाइक गो देयर। ठीक है, सो ये तो किसी प्लेस पे भेजने के लिए यूज होता है। और देयर, THEIR, ये कहाँ यूज होगा? ये होगा वो या उन्नदा। इट वी विल गोइंग टू यूज फॉर पर्सन। हम किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे। अगर हमने किसी को बुलाना है, लाइक ओ कहना है, वो कहना है, उसके लिए हम देयर यूज करेंगे। उसके बाद देयरफॉर। देयरफॉर हम एज एग्जाम्पल किस इसलिए यूज करते हैं, लाइक हम बोलते हैं कि मैंने वहां जाना था लेकिन मैं लेट हो गया इसलिए मैं नहीं पहुंच सका, तो वहां पे क्या यूज होगा हमारा? देयर। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव के बारे में, जो मैंने पहले आपको बताया था। हम अब ये समझेंगे कि सेंटेंसेस में ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सब्जेक्टिव की एस लगा ली, ऑब्जेक्टिव की ओ लिख ली और पॉजेसिव की पी लिखी है मैंने। सब्जेक्टिव यो अकेला आता है और आगे आता है, सेंटेंस के सबसे पहले आएगा ये, लाइक दे। एज अ एग्जाम्पल मैंने ये प्रोनाउन लिख लिए। सो दे अकेला आएगा और आगे आएगा। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमारा पीछे लगेगा और अकेला ही होगा, लाइक देम। दे, देम, दीज आर फॉर एग्जाम्पल्स। उसके बाद पॉजेसिव, इसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती, ये कहीं कहीं यूज होता है लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह पे होगा। ये आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, ये कभी भी अकेला नहीं होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ अटैच जरूर होगा। सो देयर कभी भी अकेला नहीं होगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखी हैं। पहली एग्जाम्पल पे अगर मैं जाऊं, ये है मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। इंतजार कर रहा हूं, मैं के लिए मैंने आई लिया, आई जो हमारा सब्जेक्टिव था। इसके साथ मैंने एम, एम क्या है हमारा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा सब्जेक्टिव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। वेटिंग, वेटिंग हमारा एक वर्ब है। फॉर देम, इट इज आवर ऑब्जेक्ट। सो आई एम वेटिंग फॉर देम, सब्जेक्ट लगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद क्या आया? हमारा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस इज उनका पेन मेरे पास है। देयर पेन इज विद मी। देयर, अगर हम देयर की बात करें, इट इज अ पॉजेसिव, बट वी कैन ऑल्सो से इट इज सब्जेक्ट। पेन, देयर पेन। अभी मैंने बोला था कि पॉजेसिव कभी भी अकेला नहीं आएगा, तो इसके साथ क्या लगा? पेन, जो एक सब्जेक्ट होता है। तो पॉजेसिव के साथ, हमारे पॉजेसिव की पहचान कैसे होगी? जब किसी सब्जेक्ट के साथ कुछ साथ में और वर्ड जुड़ा हो। सो देयर पेन इज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब विद मी। हमारा यहाँ पे वर्ब नहीं यूज हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट लग गया। नेक्स्ट इज यह दुकान उनकी है। इट इज देयर शॉप। इट इज आर ऑब्जेक्टिव, इज हेल्पिंग वर्ब, देयर शॉप, इट इज आर पॉजेसिव। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे पॉजेसिव लास्ट में आएगा। यहाँ पे पहले आया था और यहाँ पे लास्ट में आया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई पेन इज ऑन देयर टेबल। माई पेन इज ऑन देयर टेबल। माई पेन, इट इज पॉजेसिव फॉर्म, इज हेल्पिंग वर्ब, ऑन इज समवेयर, नेक्स्ट बताऊंगी इसके बारे में मैं क्या है, देयर टेबल। तो ये क्या है हमारा? अगेन पॉजेसिव। पॉजेसिव दो बारी भी आ सकता है, लेकिन अगर आप इसे बोलो तो आप इसे ऑब्जेक्ट पे भी ले सकते हो और पॉजेसिव भी, दोनों ही आ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर विद मी, सॉरी दे आर विद देम, वह उनके साथ है। दे हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, विद इज
just for connecting them. Them is our object. So these are the some examples of sentences. सो आप मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आगे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।